परमात्मा मिले। कोई बहन होगी ऐसी कि हम कहीं माँ शेरा वाली से मिलवाएं तुमको, कोई कह के नहीं मिलना। सब चाहेगी, सभी चाहती है परमात्मा के दर्शन हो, लेकिन चुक जाती है। परमात्मा मिलने को तो तैयार है, ये माँ तो नारी सच्ची नम्रता की प्रतीक और ज्यादा जल्दी मिलने को तैयार है। हमको मिली तो आपको क्यों नहीं मिलेगी, लेकिन हम चुक जाते, थोड़ा सा रास्ता बदल लेते, वहां ढूंढने चले जाते जहाँ पे ये नहीं होती, ठीक रास्ते में नहीं ढूंढ पाते, बाजार में ढूंढते, नए नए सूटों में ढूंढते, नए नए गहरों में ढूंढते, वहां थोड़ा ही मिलेगा। ये तो सादगी में मिलेगा, त्याग में। यहाँ ढूंढू या वहाँ ढूंढू, यहाँ ढूंढू या वहाँ ढूंढू, मेरे दाता तुझको कहाँ ढूंढू, यहाँ ढूंढू या वहाँ ढूंढू, मेरे दाता तुझको कहाँ ढूंढू। देखियो कि कहानी तो चल रही है। देखना, नारी का कर्तव्य होता था कि पति को भोजन बना के, शुद्ध भोजन बना के घर में खिलाए। जगह जगह सड़कों पे होटल चल रहे, किसकी देन? नारी की देन। जिसने भोजन बना के अपने बच्चों को, पति को खिलाना चाहिए, वो कहते आज आउटिंग पे चलेंगे। मिटा डाले, ढूंढता मेरा हाथ तुझको बाजार में, ढूंढता मेरा हाथ तुझको बाजार में, और बैठा रहा तो याद में, और अपने अंतर में मैंने तो झांका नहीं, अपने अंतर में मैंने तो झांका नहीं, ढूंढता मैं तेरा तुझको संसार में, ढूंढता मैं तेरा तुझको संसार में। इतना होश तो मैंने किया ही नहीं, इतना होश तो मैंने किया ही नहीं, ये यहाँ ढूंढू या वहाँ ढूंढू, ये यहाँ ढूंढू या वहाँ ढूंढू, मेरे दाता तुझको कहाँ ढूंढू। किसी नारी को कोई आदमी, पर नारी को कोई आदमी जरा सा स्पर्श कर दे तो पुलिस आ जाएगी, आएगी कि नहीं? छेड़ दिया, इज्जत खराब करने की कोशिश की। और वही नारी अपने लालच के वशीभूत कोई तिलकधारी आ जाए, तकदीर बताने वाला, तो कोमल हाथ पकड़ा देती। दादा देखना पंडित जी, वो दबाए मरोड़े तोड़े कुछ भी करे, बस तू मेरी तकदीर बता दे, हाथ को मरोड़ दे दे। सर हाथ की मैं लकीरें दिखाता रहा, आगे अपना सदा आजमाता रहा, हाथ की मैं लकीरें दिखाता रहा, आगे अपना सदा आजमाता रहा। कविताई करता हूँ। जो राजा होते थे तो राजा कलाकारों को अपने दरबार में बुलाया करते, उनकी कला से देखा करते, तो उस कवि को बुला लिया। कवि ने बहुत सुंदर कविताई की। उस राजा का नियम था, बड़ी बड़ी मूछें थी। जब वो कलाकार पे खुश हो जाता, इनाम देने का बात आती, तो अपने हाथ से यूं मूछें काटता, अपनी जितने बाल आ जाते उतनी सोने की असरफियां उसको दे देता। ये उनका नियम था। तो उस कवि ने बहुत सुंदर कविताएं की। राजा गदगद हो गया। जब इनाम देने का बात आया तो हाथ पे मुझ रहा फेरा तो एक बाल फटा। एक असर उठा के कहा, भाई क्या करे कवि होते, तेरी तकदीर ही कमजोर है, एक ही आई तेरे पास। कवि ने कहा, राजा साहब, मोर जंगल में नाचता अपनी मस्ती के लिए, कभी पैसे लेके चौराहों पे मोर नाचता नहीं देखा होगा। मैं कविता ही करता हूँ अपने शौक में, अपने परमात्मा के लिए, तेरी असरफियों के लिए नहीं आया। और अगर मान ले फिर भी तो ये कौन सा इंसाफ? राजा, मुझ भी तेरी, हाथ भी तेरा और तकदीर मेरी, ये कौन सा तराजू लिए फिरता है? अरे मेरी तकदीर देखनी तो देख, मुझ तेरी होगी, हाथ मेरा होगा, एक पल में अभी बता तो सारे ना उठा। हाथ की मैं लकीरें दिखाता रहा,
आगे अपना सदा याद माता रहा, हाथ की लकीर दिखाता रहा, आगे अपना सदा याद माता रहा। कभी तुझ पे भरोसा किया ही नहीं, यूं ही चक्कर में चक्के लगाता रहा। कभी तुझ पे भरोसा किया ही नहीं, यूं ही चक्कर में चक्के लगाता रहा। तुझको पालूं तो मेरा भी काम बने, तुझको पालूं तो मेरा भी काम बने। बढ़िया ढूंढूं या वहाँ ढूंढूं, बढ़िया ढूंढूं या वहाँ ढूंढूं, मेरे दादा तुझको वहाँ ढूंढूं। आपको पारी करेंगे, चिंता मत करना। 20 मिनट में एक बच्चा था, छोटा सा संस्कारी बच्चा, मंदिर में जाता, भगवान के आगे खड़ा होकर 5 मिनट आंख बंद करके प्रार्थना करता। 15-20 दिन जब लगातार जाते होंगे तो पुजारी ने पूछा, बेटा तू क्या मांगता था? कुछ भी तो नहीं मांगता। अरे झूठ बोलते क्या बेटा? अरे तू रोज आता है, 5 मिनट आंख बंद करके खड़ा रहता है, कुछ तो मांगता होगा ना? नहीं मांगता, नहीं प्रार्थना करता हूँ। क्या प्रार्थना करता है कि देखो हर प्रार्थना में कुछ शब्द होते हैं, शब्द तो अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं, और कुछ शब्दों का समूह हो जाए तो वाक्य बन जाता, प्रार्थना बन जाता। मैं तो अपने भगवान के सामने खड़ा होकर 5 बार कह गए गहरे छे 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 जय 5 बार पढ़ देता हूँ, क्योंकि अक्षरों से शब्द बनते, शब्दों से प्रार्थना। 5 बार कह गए गहरे छे 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 देने पर 26 अक्षर पढ़ के और कह जाते हे परमात्मा, मैं बालक क्या जानू प्रार्थना में, क्या जानू मेरा किस में भला, जो तुझे ठीक लगे मेरे को अपने आप प्रार्थना बनाता रहना, ऐसा भाव आ जाए। अब और हम तो गाते हैं, रोते रहते रातों नानक के माई। नानक तो महान थे, लेकिन हम उनके चरणों में चलने वाले माँ के सेवक आपके भाई। अब तो यहाँ चल में अपने छुपा मेरी माँ, अब तो यहाँ चल में अपने छुपा मेरी माँ, अपने चरणों में मुझको बिठा मेरी माँ, अपने चरणों में मुझको बिठा मेरी माँ। तेरा होके जीऊं, तेरा होके मरूं, तेरा होके जीऊं, तेरा होके मरूं, तोरे भक्ति की दिल में जगा मेरी माँ, तोरे भक्ति की दिल में जगा मेरी माँ। अब तो बैठूं तेरे दर पे खुद आए, अब तो बैठूं तेरे दर पे खुद आए, अब तो बैठूं तेरे दर पे खुद आए, अब तो बैठूं तेरे दर पे खुद आए। तू ना यहाँ ढूंढूं, ना यहाँ ढूंढूं, ना यहाँ ढूंढूं, यहाँ ढूंढूं, मेरे दादा तुझको कहाँ ढूंढूं। मैं क्यों ढूंढूं? तू मुझे ढूंढना माँ, क्योंकि मैं तो तेरा हो गया, और तुम आदमी से 100 गुना ज्यादा प्यार करना जानता परमात्मा, इसलिए जो तेरा हो जाएगा उसके लिए तू बेचैन हो जाएगा। रामायण में गोस्वामी लिखते हैं कि राम कहते, मैं अपने भक्तों के पीछे पीछे चलता हूँ और कामना करता हूँ कि मेरे भक्त के पैर से धूल उड़े और मेरे मस्तक पे गिरे, मैं निहाल हो जाऊं। इतना कृपालु दाता, इतना देखना, हमारे से तो जीव जंतु भी कहीं ज्यादा है। राम और लखन वनवास होगा था, सीता माता का हरण हो गया, तो वहां पे एक तालाब पे प्यास लगी, जरा छींटे मारने, तो राम ने अपना बाण निकाला तरकस और जमीन पे गड़ा दिया। मैं अंदर नहीं ले जाना तो बाहर मिट्टी में गड़ा दिया, और जाके हाथ पैर धोने लगे। थोड़ी देर के बाद आए तो वापस चलने लगे, तो निकाला तो खून से भरा था। अब तो मेरे राम चौके, ये कमान को तीर को खून कहाँ से लगा, तो मिट्टी हटाने लगे। राम तो राम थे, ये क्या हो गया? देखा नीचे एक मेंढक तड़प रहा था, मेंढक के बेचारा मिट्टी के नीचे था, जख्म हो गया उसको, मरने की हालत में था, तड़प रहा था।
कहा कि राम ने कहा कि मुझसे अपराध हो गया, तुमने कम से कम चिल्लाता तो तूने शोर नहीं बचाया। और मेंढक ने कहा कि प्रभु, जब कोई आदमी भय में होता है तो पुकारता है किसी को इमदाद के लिए, लेकिन जिसको मेरे राम मारे उसको बचाने वाला कोई बना है क्या संसार में? और जब बचाने वाला नहीं बना तो काहे को पुकारता नहीं? और फिर मेरे राम के हाथों मौत हो रही थी, इससे बड़ी खुशकिस्मती क्या होगी? जीव जंतु भी मेरे जागे। अरे हिंदुस्तान में मैंने कुत्तों को व्रत करते देखा, खुद मैंने पाला था एक तो बचपन में। मंगलवार के दिन कुत्ता जब हम रोटी डालते हो लेके छुपा देता और 1 बजे नहा के तालाब में आकर अपने गात को हिलाता, तब रोटी उठा के खाता। कुत्ते के व्रत को देख के हमें याद आता, अरे यार तो मंगलवार है, फिर हमने चूरमा बना के देना शुरू कर दिया। कुत्ते व्रत करते हैं, राम का वनवास होता है, घोड़े हिलाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, और तू आदमी का बच्चा परमात्मा से मुंह फेर के कागज के टुकड़ों के पीछे जिंदगी बर्बाद करता है। इससे ज्यादा बड़ी बदकिस्मती क्या होगी? रावण को तो रोज जलाया जाता हर साल था, देखना धनुष तोड़ देगा तो सीता मिल जाएगी, और सीता से रावण प्रेम करता था, स्वयंवर करना चाहता था, इसलिए तो अपन क्या, लेकिन धनुष नहीं तोड़ा। क्यों नहीं तोड़ा? कि शिव की उपासना करता था। कहा सीता मिले ना मिले, लेकिन अपने भगवान शिव का धनुष कैसे तोड़ सकता हूँ? मेरे परमात्मा जिसको मैं गले काट काट चढ़ाता हूँ, मेरे शिव का धनुष है, तोड़ नहीं सकता। इसको भक्ति कहते। धनुष नहीं तोड़ा, सीता त्याग दी। और जब रामेश्वर पर लंका की तबाही करने के लिए राम पुल बनवा रहे थे, तो रामेश्वर पे आके उसी रावण ने ब्राह्मण बन के पूजा करवाई और मेरे राम को विजय श्री का आशीर्वाद दिया। इसको भक्ति कहते। त्याग करो तो वो तेरे दर्शन करने आता है। श्री कृष्ण जब रात को सोते थे द्वापर में, तो मुकुट वगैरह सब वो मालाएं उतार देते थे, लेकिन बांसुरी अपने साथ रख के सोते थे। बांसुरी कभी दूर नहीं की। और कारण क्या था? वो प्रेम करते थे बांसुरी से, कि इतना जख्म खा के, देखो बांसुरी के जिस्म को जगह जगह सुराख कर दिए जाते, इतने जख्म खा के भी तो जब बोलते तो कितनी मधुर आवाज निकालते। जख्म खा के भी तो मुस्कुराता जा, तेरा परमात्मा तड़प जाएगा तुझसे मिलने के लिए। इसलिए हालात बदतर हो के बढ़िया हो तो धन्यवाद करो उसका, और खराब हो जाए तो अपने पाप समझ लो कि कोई को गलत कर्म हो गया होगा, हिसाब होने लग रहा। मीरा को किसी ने पूछा था कि मीरा, तू तो भगवान से प्रेम करती है, इतने कष्ट क्यों? मीरा ने कहा था, या तो बोया होगा, दो ही कारण है, या तो बोया होगा, या तो परमात्मा हमारा विकास करना चाहता होगा। वो विकास करता तभी थोड़ा ठोक बजा के देखता। आप मिट्टी का बर्तन खरीदो तब भी ऐसे मार के देखते ना, पक्का है कि कच्चा। मीरा ने कहा, या तो हमने बोया होगा तो काट रही हूं, या तो वो हमारा विकास करना चाहता होगा। पूछा कि किसी ने कि तुझे मिलेगा क्या? मिट्टी का कृष्ण कभी बोलेगा तुझसे? जरूर बोलेगा, जरूर बोलेगा। क्यों? इतना विश्वास कैसे? का मेरे गुरु ने कहा जरूर बात करेगा। गुरु पे भरोसा। का कब करेगा? कहा या तो 2 साल में करेगा, या तो 12 साल में करेगा, या तो अगले जन्म में करेगा। कब करेगा मैं नहीं जानती, लेकिन करेगा जरूर। और उसका भरोसा था कि मीरा जब गाती थी तो मिट्टी से निकल के कृष्ण साथ साथ बांसुरी बजाता था। मेरा भगवान नाचने लग जाए भक्तों के आगे। भक्तों इतना दम होता, काश हम उस अवस्था में चले जाए। इसलिए मैं तो ये निवेदन करता हूं कि बस आप एक काम कर लो, संगत शुभ हो जाए। शुभ को पकड़ लोगे तो अशुभ आपके करीब नहीं आएगा। शुभ के सामने अशुभ टिक नहीं सकता। शुभ को पकड़ लो और अशुभ आपसे भाग जाएगा। और शुभ को पकड़ने के लिए एक काम कर दो, नहीं कर पाओगे आप, लेकिन कर दोगे तो भाई का एक भक्त का वचन है, तुम्हारे घर में खुशहाली आके देने लगेगी। ये सत्संग तो कभी कभी मिलते हैं। देखो खर्चा कितना है, आदमी 50 बैठे, 50 में भी 25 तो शायद मेरे साथ आए वो बैठे। हर इससे अच्छा तो हम अपनी सोनीपत में ना कर लेते। आपने श्रद्धा वालों ने बुलाया, धन्यवाद तो अभिनंदन करता ही कर। धन्यवाद करते ही समिति का जिन्होंने हमको यहाँ पे बुलाया 3 दिन के लिए, लेकिन फिर भी इतना नहीं बात बन पाई। तो हम कहते हैं ये सत्संग तो कभी कभी मिलते हैं। संत कहते तू घर सत्संग शुरू कर दे, तेरी कायाकल्प होते देर नहीं लगेगी। घर सत्संग, रोज तू सत्संग कर। जहाँ सत्संग होगा विष्णु होंगे, जहाँ विष्णु होगा लक्ष्मी होगी, और जहाँ लक्ष्मी होगी संपत्ति नहीं देती। कुछ मेरे भाइयों को गलतफहमी है कि लक्ष्मी का वास होगा तो संपत्ति। लक्ष्मी संपत्ति नहीं देती, सन्मति देती है।
शुद्ध बुद्धि देती है, संस्कार देती है और महान बना देती है। विष्णु होगा वहां लक्ष्मी होगी। घर सत्संग क्या करो, 24 घंटे में से 1 घंटा निकालो, 1 घंटा मात्र, और उस 1 घंटे में एक कथा खंड सत्संग सुनाने वाला बैठे, अपने घर वाले बैठ जाओ, 2 बैठ जाओ, 3 बैठ जाओ, बच्चों को बिठा लो, 1 ग्राम की कुछ बातें बताने लग जाए और सुनने लग जाए। कभी कोई बता दे, कभी कोई, या तो मिला के कुल मिला के चर्चा करो। आपके घर में हरि की चर्चा, मेरे सरदार भाई गुरुद्वारों की चर्चा करें, गुरु ग्रंथ साहब के बारे में गुरुवाणी का गुणगान करें। मेरे हिंदू भाई सनातन रूप में जिस देवता को माने, मेरे मुसलमान भाई है मस्जिद के नाम पे अल्लाह के, लेकिन वो जो जिसको मानता कोई मना ही नहीं, लेकिन अपने घर में एक माहौल बनाओ कि 1 घंटे आपके घर में आपके इष्ट की, आपके परमात्मा की चर्चा हो। इसको घर सत्संग कहते हैं। बैठ के अपने चर्चा करो। मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ 31 दिन ऐसा करना, 31 दिन के बाद भाई को याद करोगे सूत्र बना के। कुछ जरूरी बातें जो मैं सत्संग के बाद बताया करता हूँ। देखना, एक तो हम जब भोजन करते हैं तो एक भोजन का मंत्र होता है, उससे दांत कभी कमजोर नहीं पड़ेंगे, और अगर कमजोर हो भी गए हैं कुछ दिन के बाद आप देखोगे दोबारा से उसमें मजबूती आने लग गई। जब हम भोजन करते हैं तो सबसे पहले उसको प्रसाद बनाना चाहिए, और प्रसाद बनाने के लिए क्या होता है, एक मंत्र होता है, हरे राम 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 हरे हरे। गाते नहीं, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। 8 उसमें अक्षर होते हैं, 8 कृष्णा में 16, फिर दोहरा दो 32 हो गए, दांत भी 32 होते मुख में। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, फिर दोहरा दिया 32 बार, आपने राम का नाम बोल दिया। तो तब भोजन करोगे तो वो भोजन ही रहा, प्रसाद बन गया। भोजन में कई प्रकार के दोष होते, कोशिश करेंगे समय मिला तो। कई प्रकार के दोष होते, बनाने वाले का दोष होता है। नारी है और गुस्से से भोजन बना रही है, खीर भी बनाएगी तो वो जहर हो जाएगा, खाने वाले को खराब करेगा। देखना उसमें सफाई का तो ध्यान रखते हैं, लेकिन किचन में सफाई होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, लेकिन वहां पे स्वच्छता होनी चाहिए, परमात्मामय वातावरण होना चाहिए, उसका ख्याल नहीं रखती। बहन अगर खाना बनाती हो, भगवान का गुनगुनाई या कोई कैसेट चला लो, सीडी चला लो, उस वक्त आप भोजन बनाओगे तो वो भोजन आपके परिवार वालों के रोग भी हरता चला जाएगा, स्वास्थ्य देता चला जाएगा। और आप क्रोध करके भोजन बनाओगे या गलत अवस्था में, पहले तो राजा तो रानियां कई के रखते थे जो 5 दिन में जाके महल अलग बनवा देते, अब उन दिनों में जो आप पहले भोजन बनाते हो प्योरली जहर होता है, संस्कारों को खाता है और कुलक्षण बढ़ाता है खाने वालों को। तो बनाने वाले का दोष होता है, कुछ बीज दोष होते हैं, जैसे आप जो जमीन के अंदर होते वो भोजन करोगे, आलू है, मूली है, गाजर है, प्याज है, सलगम है, ये सारी भोजन होते हैं, खाने लायक भी होते हैं, साधना को खत्म करते हैं। आप कहोगे गाजर तो आपके लिए बहुत बढ़िया है, ठीक है, मेडिकल साइंस कहती है गाजर खाओ, गाजर का जूस पियो, लेकिन गाजर सेक्स को बढ़ा देती है, सेक्स बढ़ गया तो साधना तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए वो भी निषेध है। जो जमीन के अंदर होते हैं वो निषेध, खाने नहीं चाहिए, लेकिन आलू के बिना एक भी घर खाली नहीं मिलेगा, हर सब्जी में आलू मिलेगा तो वो आप तो गड़बड़ कर रहा है सारी की सारी। तो बीज दोष होता है, निमित्त दोष होता है, आश्रय दोष होता है, ये सारे दोष मिट जाएंगे अगर आप 2 बार इस मंत्र का जप करके करोगे। वो उसमें कुछ अब दोष भी आ गए तो अमृत बन जाएगा, प्रसाद बन जाएगा, तेरे दांतों की सुरक्षा करेगा।